हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि और मैथ्स टीचर। तो नाउ इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन इज जसपाल सिंह रीपेज हिज लोन ऑफ ₹1,18,000 बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1,000. If he increases the installment by ₹100 every year, what amount will be paid by him in 30 installment? What amount of loan does he still have to pay after the 30th installment? तो जसपाल सिंह ने यहाँ पे क्या किया है कि 1,18,000 का उन्होंने लोन लिया है। ठीक है, तो उस लोन को उनको अब पे करना है, तो उन्होंने इंस्टॉलमेंट के अंदर उसको पे कर रहे हैं। तो उन्होंने इंस्टॉलमेंट इस तरह से डिसाइड किए कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 1,000 वो पे करेंगे, यानी पहले किस्त जो देंगे वो 1,000 की देंगे। उसके बाद पहले मंथ में 1,000 देंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे, एवरी मंथ 100 इंक्रीज करते जाएंगे। यानी पहले मंथ में 1,000 दिए, उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में वो 100 बढ़ा देंगे तो 1,100 हो जाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट मंथ में वो बढ़ा देंगे तो 1,200 हो जाएंगे। इस तरह से ये इंस्टॉलमेंट चलती रहेगी आगे से आगे। और उन्होंने अभी तक क्या है वो 30 इंस्टॉलमेंट, व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट। आपको बताना है कि उन्होंने 30 इंस्टॉलमेंट में वो कितना अमाउंट पे करेंगे। अगर इस तरह से वो करते करते आगे चलते रहे और 30 महीने तक उन्होंने पैसे भर दिए, तो आपको बताना है कि 30 इंस्टॉलमेंट 30 मंथ में वो टोटल वो कितना रुपीज़ पे कर चुके होंगे या करेंगे। व्हाट अमाउंट ऑफ लोन डज ही स्टिल हैव टू पे। तो इन 30 इंस्टॉलमेंट में जितना पैसा हो गया वो आपको फाइंड करना है। फिर आपको ये बताना है कि अभी भी 30 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद भी अभी भी उनको कितना अमाउंट और पे करना भी बचा है, यानी लोन का अमाउंट अभी और कितना बचा हुआ है। तो ये रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके अब एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ आपको एपी खुद जनरेट करना है और फिर उसका 30 इंस्टॉलमेंट तक का आपको सम फाइंड करके बताना है कि 30 इंस्टॉलमेंट तक उन्होंने कितना पैसा पे कर दिया। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। गिवन दैट, क्या गिवन है आपको, जसपाल सिंह टेक्स टोटल लोन ऑफ, तो जसपाल सिंह ने टोटल कितना लोन लिया है 1,18,000 का। ही रीपेज हिज लोन बाय पेइंग एवरी मंथ। अब वो फिर से उसको चुका रहे हैं। कैसे चुका रहे हैं, एवरी मंथ वो कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं। तो उन्होंने किस तरह का प्लान किया अमाउंट का कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,000 होगी, सेकंड इंस्टॉलमेंट उसमें 100 ऐड कर देंगे, वो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी। थर्ड इंस्टॉलमेंट में से जो जस्ट पहले वाली इंस्टॉलमेंट उसमें फिर से 100 ऐड कर लेंगे। तो 1,100 में वो 100 ऐड किया तो 1,200 होगी एंड सो ऑन। अगर फोर्थ मंथ की होगी तो 1,200 प्लस 100 1,300 होगी। इस तरह से ये एपी आपकी चलती जाएगी। तो अब आप यहाँ पे एपी क्या हो गई, एपी आपकी हो गई यहाँ पे 1,000। सबसे पहली इंस्टॉलमेंट 1,000 है, देन 1,100 है, देन आपकी यहाँ पे 1,200 है, सो ऑन। इस तरह से करके उन्होंने टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट पे किया, 30 इंस्टॉलमेंट उन्होंने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो ये 30 यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट कर करके उन्होंने पूरे 30 मंथ तक ये अमाउंट को पे किया है। अब आपको इस 30 मंथ में कितना अमाउंट पे किया है वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो हमें सम करना है, क्योंकि दिस प्लस दिस प्लस दिस ऐसे कर करके पूरे 30 इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो नाउ टोटल अमाउंट पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट। तो इन 30 इंस्टॉलमेंट में उन्होंने कितना पैसा पे किया, तो वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे बाय सम। तो ये हम सम फाइंड करें, एस एन इक्वल टू, क्योंकि हमें लास्ट टर्म यहाँ पे नहीं पता, ये जो 30 है वो हमारा एन है, 1 2 3 4 5 6 अप टू 30 तक उसने पे किया है। तो एन आपका यहाँ पे 30 है, तो हमें लास्ट टर्म नहीं पता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे, एस एन इक्वल टू एन बाय 2a प्लस एन माइनस 1a/2d। दूसरा वाला, वो वाला फॉर्मूला, एल वाला फॉर्मूला हम तभी लगाएंगे जब हमें लास्ट टर्म पता। तो एन आपको यहाँ पे पता चल गया, एन आपका यहाँ पे 30 है, 30 टर्म तक का सम चाहिए। फिर ए यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म है आपका यहाँ पे 1,000 फिर डी, तो डी आपका यहाँ पे होता है कॉमन डिफरेंस, तो हम उसको कहते हैं A2 माइनस A1। तो दिस माइनस दिस कर देते हैं, तो 1,100 माइनस 1,000 इक्वल टू 100 हो गया। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे डी हो गया। नाउ वैल्यू पुट कर लो, n बाय 2, तो ये हो गया 30/2। 2a कितना है आपका यहाँ पे 1,000 प्लस n माइनस 1, तो 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका यहाँ पे 100 हो गया। तो ये आप 2 से कैंसिल कर लो, तो ये आ गया आपका यहाँ पे 15, तो ये हो गया 15। देन 2 इंटू 1,000, ये हो गया 2
2000 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू 100 हो गया। तो ये हो गया आपका 15, देन 2000 प्लस 29 इंटू 100 2900 हो गया। फिर इक्वल टू 15 इंटू 2000 प्लस 2900, तो ये आपका हो गया 4900। ना 15 को 49 तो मल्टीप्लाई करना है, तो 00 तो एज इट इज़ हो जाएंगे। 15 इंटू 9 135, 135 का 5 एज इट इज़ 13 हो गया। तो 15 इंटू 4 आपका 60, 60 प्लस 13 आपका हो गया 73। तो 73,500 रुपीज़ उसने अभी तक पे कर दिया है। ये अमाउंट उसने 30 इंस्टॉलमेंट में क्या किया है, पे किया है। तो अब अभी भी और अमाउंट उसका बचा हुआ है, तो कितना अमाउंट बचा हुआ है, तो अब लिखेंगे दिस एम्प्लाइज टोटल amount he still have to pay after the 30 इंस्टॉलमेंट। तो अभी भी उसको कितना अमाउंट पे करना बचा है, तो टोटल जितना अमाउंट था 1,18,000, तो टोटल या अमाउंट ऑफ लोन, जितना भी लोन का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ लोन, इस अमाउंट लोन के अमाउंट में से जो उसने पे कर दिया वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सम ऑफ 30 इंस्टॉलमेंट, तो अमाउंट ऑफ लोन आपका कितना था 1,18,000 माइनस 30 इंस्टॉलमेंट उसने पे किया 73,500। तो आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा आपका 44,500, यानी कि अभी भी उसको इतना पैसा पे करना बाकी है। 30 इंस्टॉलमेंट उसने पे किए, फिर भी इतना पैसा उसका बाकी है। तो क्या लिखोगे, हैंस 44,500 रुपीज़ still have to pay after the 30th installment। ओके तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे तो सिर्फ हमने एपी को जनरेट किया, सम का फॉर्मूला लगाया। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे वहाँ हमें एंड गिवन नहीं था, बट इस क्वेश्चन में हमें एंड गिवन था, तो क्या कुछ भी नहीं किया, न तो ए एन भी नहीं सॉल्व किया। जो एपी हमने जनरेट की उसमें डायरेक्ट हमने सम का फॉर्मूला लगा दिया। सम का फॉर्मूला लगा के जो हमारे पास आंसर आया उसको हमने यहाँ पर टोटल अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइंड करना था व्हाट अमाउंट ऑफ लोन डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट। 30 इंस्टॉलमेंट के बाद उसको कितना अमाउंट पे करना था, तो हमने यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करके बता दिया। और फाइनल आंसर आपको जरूर लिखना है, और ये रुपीज़ है तो इसके आगे ये रुपीज़ आपको लिखना जरूरी है। ओके, यूनिट अगर यहाँ पे हमें गिवन है कि ये आपका अमाउंट पैसा है तो आपको यहाँ पे लिखना, ये क्योंकि छोटी छोटी गलतियों से आपके नंबर कटते हैं, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। हमें यहाँ पे यूनिट का पता है कि ये चीज़ हमारे रुपीज़ है, तो आपको यहाँ पे लिख के बताना। और फाइनल आंसर के हाफ मार्क्स आपके होते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और इसको नोट डाउन कर लो। थैंक यू।